आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, प्री प्राइमरी के अंतर्गत को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर साक्षरता पखवाड़ा मनाने का आदेश आ चुका है। साथ ही साथ 9 सितंबर से 14 सितंबर 2024 तक कौन सी गतिविधियों का आयोजन आंगनबाड़ी सेंटर पर करना है साक्षरता पखवाड़ा के अंतर्गत, यह भी इस आदेश में संलग्न है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको आदेश सहित गतिविधियों की संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो आप सब वीडियो को स्किप न कीजिए, अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने से रिलेटेड अपनी बहनों तक इस जानकारी को अवश्य शेयर करें। तो देर न करके चलते हैं सीधे आदेश पर। हम आ गए हैं आदेश पे। आप देख पा रही हैं स्क्रीन पे महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय। बात कर लेते हैं किसके नाम से है। तो यहाँ पे आप देखिए, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के नाम से है और यह आदेश भी देख पा रही हैं सितंबर 2024 में ही जारी किया गया है। विषय की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे विषय देखिए कि विद्यालय परिसर में अवस्थित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में साक्षरता पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में क्या है कि महोदया आप अवगत है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आधारभूत साक्षरता के प्रथम सोपान के रूप में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को चिन्हित किया गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था के समय बच्चे के पठन व लेखन कौशल के विकास हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है और इन बच्चों के साथ सहज भाषाई गतिविधियों का नियमित अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। साक्षरता का संबंध केवल पढ़ने और लिखने की दक्षता से नहीं है, बल्कि यह आजीवन सीखने, आलोचनात्मक चिंतन और व्यक्तिगत विकास की नींव है। उपयुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 9 सितंबर 2024 से 14 सितंबर 2024 तक साक्षरता पखवाड़े का आयोजन किया जाना है। साक्षरता पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किए जाने हेतु दिशा निर्देश निम्नवत है। जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ पॉइंट है। पहले पॉइंट में क्या है कि साक्षरता पखवाड़ा कार्यक्रम 9 सितंबर 2024 से 14 सितंबर 2024 के मध्य आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन कम से कम 2 गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। कार्यक्रम से संबंधित गतिविधियों का आयोजन संलग्न विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि पर किया जाए। इसके साथ संलग्न है, मैं अंत में इसको दिखाऊंगी, आप बने रहिए। दूसरे पॉइंट में क्या है कि आयोजन स्थल प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय जिनके परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हों। थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि प्रतिभागी आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित बच्चे, उनके अभिभावक, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, नोडल अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, कौन सी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, तो को लोकेटेड सुपरवाइजर आदि। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि प्रधानाध्यापक एवं नोडल अध्यापक के दायित्व, जैसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि साक्षरता पखवाड़े के दौरान प्रतिदिन दिए गए विषय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सुपरवाइजर के साथ मिलकर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हुए कार्यक्रम आयोजित कराने की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे। नोडल अध्यापक गतिविधियों के क्रियान्वयन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का सहयोग करें व मॉनिटरिंग हेतु साझा किए गए गूगल फॉर्म लिंक को भरकर प्रेषित करें। नेक्स्ट कह रहा है कि कृपया उपयुक्तानुसार दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए साक्षरता पखवाड़े के दौरान दिवसवार निर्धारित गतिविधियों का क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें। और यह आदेश आप देख पा रही हैं भौदिया कंचन वर्मा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है और इसकी प्रतिलिपि भी जो है इन जगहों पर प्रेषित है। अब आइए आपको जो है दिखाते हैं गतिविधियाँ जो पर डे करनी है। जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रही हैं साक्षरता पखवाड़े के दौरान प्रतिदिन की जाने वाली गतिविधियों का विवरण। जैसे यहाँ पे देखिए को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र में होने वाली गतिविधियाँ, इसके सामान्य निर्देश हैं। जैसे पहले पॉइंट में है कि कहानी को बच्चों को सुनाने से पहले स्वयं से 2 बार अच्छे से सुन पढ़ लें। अर्थात कोई भी कहानी है आप बच्चों को सुनाने जा रही हैं तो ऐसा ना लगे बच्चों को कि आप पढ़ के सुना रही हैं, उसे हाव भाव के साथ तभी आप बच्चों को सुना सकती हैं जब खुद जो है उसका एक बार सरसरी निगाह से जो है उसे पढ़ लें, उसे अपने
मस्तिष्क में बैठा लें जो भी कहानी आप कहने जा रही हैं या सुनाने जा रही हैं बच्चों से। तो और नेक्स्ट दूसरे पॉइंट में क्या है कि नीचे कुछ कहानियाँ संदर्भ हेतु साझा की गई हैं। जैसे ये देखिए एक प्रोफार्मा बना हुआ है जिसमें ये दिन है और ये दिन के हिसाब से गतिविधियां सुनिश्चित की गई हैं कॉलम में। तो जैसे 9/9/2024 अर्थात 9 सितंबर 2024, यह क्या है, आज की गतिविधि है। कब की गतिविधि है भाई, आज ही आपका 9 सितंबर 2024 है। तो आज आपको साक्षरता पखवाड़े के अंतर्गत कौन सी गतिविधि आंगनबाड़ी सेंटर पे करना है। तो पहला आपका है कि चित्र के माध्यम से कहानी सुनाना। कोई चित्र है और उस हिसाब से कहानी बना करके कहानी को सुनाना है, पहली गतिविधि। दूसरा क्या है कि बच्चों से किसी विषय पर मौखिक चर्चा करना। अब मौखिक चर्चा करना विषय कुछ भी हो सकता है, होली, दीपावली, दशहरा, आप इसके बारे में बच्चों से चर्चा कर सकती हैं, उनसे पूछ सकती हैं। कुछ बच्चे बताएंगे, कुछ आप बता सकते हैं, इसी तरह से। अब नेक्स्ट आपका 10 तारीख में है, अर्थात कल क्या है, मातृभाषा में कहानी सुनाना, पहली गतिविधि। दूसरी क्या है, बच्चों के साथ कविता या लोकगीत का गायन। ऐसे ही 11 तारीख को क्या है कि पहली गतिविधि है कि किताब से कहानी सुनाना। दूसरी गतिविधि है कि सुनाई गई कहानी पर बच्चों के साथ चर्चा करना। ऐसे ही 12 सितंबर की जो गतिविधि है, पर डे 2 गतिविधि है। तो 12 सितंबर को है कि रोल प्ले अथवा नाटक के माध्यम से कहानी सुनाना, और दूसरी गतिविधि इसी में है, इसी दिन है 12 सितंबर को ही, कि बच्चों के साथ तुकबंदी का खेल खेलना। नेक्स्ट आते हैं कॉलम में अर्थात दिन में। तो 13 सितंबर 2024 को गतिविधि में क्या है कि कठपुतली के माध्यम से कहानी सुनाना, और दूसरी गतिविधि में है कि आवाज़ों का खेल, अलग अलग प्रकार के सामानों में चम्मच अथवा किसी अन्य छड़ी से आवाज़ निकालना और बच्चों को उस आवाज़ की नकल करने को कहना। और वैसे ही साक्षरता पखवाड़े के अंतर्गत लास्ट डे अर्थात 14 सितंबर 2024 को क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का आयोजन। इस दिन अभिभावकों के साथ अलग अलग प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जैसे कहानी सुनाना, चित्र बनाना, लोकगीत अथवा कविता गायन आदि। इसी तरह से कुछ और भी इसमें जानकारी इस आदेश में ही शेयर किया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रही हैं नोट में क्या है कि आंगनबाड़ी दीदी की सहायता हेतु नीचे कुछ कहानियों के लिंक दिए गए हैं जिन पर क्लिक करके कहानियों को पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा साथ लगे QR कोड को मोबाइल से स्कैन करके भी आप कहानियों को देख सकते हैं। संदर्भ है तो कहानियों का लिंक, जैसे वर्षा है गजब, ये इसका लिंक है। अब इस लिंक को आप गूगल पे जा करके जैसे ही टाइप करेंगी और क्लिक करेंगी तो वर्षा है गजब इसके बारे में स्क्रीन पे आ जाएगा। नेक्स्ट है चींटी चली साइकिल पर, तो इसका लिंक ये है। और यूँ कहें तो ये जो QR कोड है इसे गूगल पे जा करके, और गूगल पे होता है गूगल पे दाहिने साइड में कैमरा, उस कैमरे को ला करके इस पे जैसे ही लगाएंगे तो ये QR कोड स्कैन हो जाएगा और ये जो भी कहानी इससे रिलेटेड है ये स्टार्ट हो जाएगी। आपको यदि आ रहा है तो अच्छी बात है, यदि नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इन सब का लिंक शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट ऐसे ही है 2 बंदर चले स्कूल, ये देखिए इसका लिंक ये रहा। खेल खेल में इसका लिंक ये है और QR कोड सबके सामने ये लगा हुआ है। जादुई हाथी का लिंक ये हो गया। उसके बाद सूरज किससे डरता है, कच्चा आम पक्का आम, अन्य कहानियों हेतु संदर्भ लिंक है, जैसे स्टोरी वीवर हिंदी कहानियाँ हैं, रूम टू रीड लिटरेसी क्लाउड, उसके बाद कार्यक्रम की मॉनिटरिंग है तो गूगल फॉर्म का लिंक ये है। ठीक है, तो इस तरह से यह महानिदेशक कंचन वर्मा जी का आदेश आप देख ली, जो केंद्र को लोकेटेड की श्रेणी में हैं उन केंद्रों पर खास कर साक्षरता पखवाड़ा आयोजित किए जाने के संबंध में यह आदेश आया हुआ है।
इसी तरह से आप चाहती हैं कि हर एक जानकारी आप तक आसानी से पहुँचे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि मेरे द्वारा जो कोई भी जानकारी वीडियो के माध्यम से चैनल पर अपलोड की जा रही है उसकी जानकारी आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।